वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में भी बहुत सारे हीट जोन्स होते हैं। कैसे होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोगों के प्रीवियस वीडियो में लैटिट्यूड्स के बारे में हम बताए थे। लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब चीज़ों के बारे में बताए थे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया था। और जितने भी लाइंस होते हैं सब क्या होते हैं, सब इमेजिनरी लाइंस होते हैं। कोई भी रियल लाइन नहीं होता है। रियली कहीं अर्थ से तो कोई लाइन पास आउट होता ही नहीं है। तो जितने भी सब चीज़ें हैं ये सब इमेजिनरी हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स का वर्क भी बताए थे। और जो भी बच्चे हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, उससे और ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, आज हम लोग हीट जोन्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब चैनल का नेम ही है फैक्टोपीडिया, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात नहीं हो तो जो वीडियो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिग्री के बारे में बताए थे। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, नॉर्थ, साउथ, नीचे आ रहा है तो साउदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके बारे में हम बताए हुए थे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा भी था उस चीज़ को। अब क्या है कि कैसे ये डिग्री को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे। जैसे क्या हुआ था, हम लोग डिस्कशन क्या किए थे कि नॉर्थ पोल है तो सेंटर से 0। तो एक्चुअली अगर आप कहीं गायब हो, गायब तो नहीं कह सकते हैं, कहीं अगर खो गए हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हम कितने डिग्री पे हैं। तो आपको एक पता होगा ध्रुव तारा के बारे में, मतलब पोल स्टार। पोल स्टार का क्या खासियत है कि वो हमेशा एक ही जगह पे जो है दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्दर्न पोल पे, वहीं पे। तो हम जितना भी जो भी हम क्या कर सकते हैं कि आप ध्रुव तारे जो पोल स्टार है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितने अक्षांश पे, मतलब कितने लैटिट्यूड पे बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, कितने डिग्री से आपका मूवमेंट है, आप उसके थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कैसे कैसे हीट जोन्स है, इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों को डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। ये क्लियर है तभी आगे का पार्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा सन के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लाइट जलाएं, ठीक है, सपोज हम ये लाइट जला रहे हैं, अगर ये लाइट जला रहे हैं डायरेक्टली और ये इन्वर्सली, तो लाइट का इफेक्ट अभी आपको नहीं क्लियर हो पाएगा। एक सेकंड, अब देखिए, अगर ये लाइट आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है और ये लाइट स्लैंटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब डायरेक्टली लाइट दिखाई देता है तो क्या होता है, इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है, सन क्या कर रहा है, इक्वेटर के थ्रू आउट जाता है, मतलब इक्वेटर पे सन का डायरेक्ट लाइट पड़ता है और बाकी तरफ स्लैंटली पड़ता है। तो स्लैंटली जब पड़ेगा तो क्या होगा, दूर तक वो लाइट जाएगी। ठीक है, दूर तक वो लाइट जाएगी, लेकिन क्या वो लाइट तेज रहेगी? नहीं, वो लाइट तेज नहीं रहेगी। ठीक है, क्या होगा, वो लाइट जो है दूर तक तो जाएगी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड होगा, लेकिन क्या होगा, वो लाइट तेज, मतलब उसमें जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा नहीं रहेगा। अब सारा काम जो भी हीट जोन हम पढ़ते हैं तो वो हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड है, सन से। सन के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। देखिए, जोन्स को हम बहुत पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। मेनली हम 3 पार्ट में जोन्स को डिवाइड करेंगे। क्या होता है कि सन जो है इक्वेटर के थ्रू आउट, एकदम इक्वेटर के पीक पे रहता है, यहीं पे रहेगा और यहीं से थोड़ा सा मूवमेंट, अर्थ जब रोटेट करता है ना, यहाँ मेरा सन छोटा है, ये मतलब बोलिए कि सन क्यों छोटा बना दिए, उतना स्पेस नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। जब अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करेगा तो क्या होता है, ये सन जो है ना हल्का सा, इसकी जो
लाइट जो हीट एनर्जी पड़ेगी क्या होगा, थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, ठीक है, किसके किसके बीच में, इधर इतने ही दूर तो ट्रैवल कर पाएगा, इसकी लाइट यहाँ तो डायरेक्टली आएगी लेकिन यहाँ क्या जाएगा, स्लैंट, थोड़ा तिरछा लाइट जाएगा। जब तिरछा जाएगा तो पूरी तरीके से ये जोन गर्म नहीं होगा। और अब नॉर्थ पोल, सन तो क्या है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, अर्थ घूमता है, तो घूमेगा भी तो क्या होगा, इक्वेटर पे ही ना फोकस रहेगा। लेकिन अगर हम पोल पे बात करें तो क्या ये सन का लाइट पोल तक जा पाएगा, बिल्कुल नहीं, नहीं जा पाता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो जहाँ लाइट नहीं जाएगा वहाँ क्या होगा, वहाँ का जो पानी है वो जम जाएगा। बस सन को आपको समझना था कि सन जो है इक्वेटर, तो आपका हीट कहाँ ज़्यादा होगा, हीट जोन कहाँ ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे। इसीलिए देखते हो अफ्रीका जो है मेनली इक्वेटर से क्रॉस, मतलब इक्वेटर अफ्रीका से क्रॉस करता है, तो वहाँ देखते होगे कि ज़्यादातर लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैक होता है, ठीक है, और इधर साइड नहीं होता है। हम लोग का जो कॉम्प्लेक्शन है, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा फेयर होता है अकॉर्डिंग टू अफ्रीका। और इससे भी ऊपर अगर जो लोग रहते हैं इस जोन में, उनका कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा वाइट रहता है, ठीक है। तो ये जोन की वजह से ये सारा खेल जो कलर कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, ये सब जो है सन का ही इफेक्ट है। अब ये डायरेक्टली लाइट दे रहा है तो क्या करे बेचारा, वो सब काला काला हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टोरिड जोन के बारे में। टोरिड जोन किसको कहा जाता है, टोरिड जोन कहते हैं जहां हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा सन का जाएगा। तो ये बताइए, इक्वेटर पे है तो हीट एनर्जी यहाँ और यहाँ दोनों साइड तो ज़्यादा जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टोरिड जोन, टोरिड जोन, इसको भी क्या कहेंगे, टोरिड जोन। अब डिफिनेशन अगर पूछ दे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसको उष्णकटिबंधीय, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्लियर। तो डिफिनेशन अगर पूछे एग्जाम में तो इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, तो द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टोरिड जोन, क्लियर है। इन दोनों के बीच के एरिया को हम बोलते हैं टोरिड जोन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट क्या कह सकते हो कि हल्का फुल्का चल सकता है, ऐसा वाला, तो चल सकता है जो भी जोन आएगा वो हो जाएगा टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हो जाता है नॉर्दर्न और एक हो जाता है साउदर्न। तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन, इसको भी कहेंगे, इसको नॉर्दर्न कह देंगे और इसको साउदर्न कह देंगे, ठीक है। टेम्परेट जोन मतलब यहाँ हीट तो होगा, सन का हल्का लाइट जाएगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल वाला, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, आई थिंक सो यही बोलते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, साउदर्न टेम्परेट जोन। अब बताइए, यहाँ तो जो है आर्टिक और अंटार्कटिक जो सर्कल बना छोटा छोटा, यहाँ तो सन का लाइट बिल्कुल ही नहीं जा पाता है, ठीक है। तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। इस एरिया में क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीज जोन। जोन तो लिखने का स्पेस ही नहीं बचा, ठीक है। इसको
इसको हम फ्रीज जोन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लैंटिंग वाला, बिल्कुल हल्का सा, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ उससे कम और यहाँ सबसे कम। देखिए सन से इसकी दूरी तो ज़्यादा है, सन से इसकी भी तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे लाइट जो है बहुत कम आता है, स्लैंटिंग लाइट आता है बहुत ही कम, तो इसीलिए ये हो जाता है फ्रीज जोन। तो एरिया लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल। और कहाँ का एरिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, और साउदर्न हेमिस्फेयर का ये क्या हो गया यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा। क्यों ठंडा रहेगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट नहीं आता है, स्लैंटिंग आता है, स्लैंटिंग पोजीशन में आता है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे शीत कटिबंधी इसको बोल देते हैं हम लोग। फिर इसमें भी उत्तरी दक्षिणी वाला चलेगा, इसको उत्तरी शीत कटिबंधी और इसको दक्षिणी शीत कटिबंधी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय क्या हो गया, शीत कटिबंधी क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध क्या हो गया, ये हिंदी में हो गया। ये क्या, एक बार फिर से रिपीट किया जाए, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध। ठीक है, इंग्लिश में टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन। ठीक, एरिया लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज टॉर्रिड जोन। एरिया बिटवीन क्या हो गया, आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। ठीक, एरिया बिटवीन, देखिए ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा ना, दिमाग में ये डायग्राम अगर चलेगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन, ये कौन सा सर्कल, अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नोन एज साउदर्न टेम्परेट जोन। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। एरिया बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज नोन एज नॉर्दर्न फ्रीज जोन। एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज नोन एज साउदर्न फ्रीज जोन। ठीक, अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेझिझक पूछिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों।